हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बॉन्ड्स और इक्विटी शेयर्स दोनों का इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, जिसके अंदर में एक बॉन्ड्स है 8% का और दूसरा उसने इक्विटी शेयर्स में क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको इमेज एक उसकी दी है, उस क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर लेंगे, देन उसके बाद आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर में जो पर्सन है वो है नारायण। नारायण किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है और वो इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसके पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक वीडियो बनाया था, जिसको आप लोगों ने शायद देखा। इसके अंदर में बॉन्ड्स और इक्विटी शेयर है, ये मतलब शेयर वाला जो पोर्शन है वो तो आपको आता है, वो सिंपल है। आज आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो किस पे देना है, बॉन्ड्स वाले चैप्टर पे, बॉन्ड्स वाले सेक्शन पे, कि बॉन्ड्स में किस तरीके से हम लोग इसकी अकाउंटिंग करेंगे, इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ बातें क्या करनी है, याद रखनी है सम को सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले चीज़ ये है कि आप ये चेक करोगे कि जो बॉन्ड्स है या जो डिबेंचर्स का अकाउंट होगा, बॉन्ड्स का होगा, या दूसरा चीज़ है तो बॉन्ड्स या डिबेंचर, ये दो ही चीज़ें आ जाएगी, लोन वगैरह इसमें नहीं आएगा। तो इसके अंदर में इंटरेस्ट पेएबल कितने बार बोला है, साल में कंपनी इंटरेस्ट एक बार पेड कर रही है या साल में 2 बार पेड कर रही है। जैसे कि अभी यहाँ पे 8% बॉन्ड्स हैं, है ना, तो ये 8% बॉन्ड्स के ऊपर कंपनी क्या करेगी, 8% इंटरेस्ट देती है। वो 8% जो इंटरेस्ट होता है वो पर एनम का इंटरेस्ट होता है। अब साल में अगर वो 2 बार इंटरेस्ट अगर वो डिक्लेयर करेगी या पेमेंट करती है, कोई कंपनी क्या करती है साल में 1 बार पेमेंट करती है, कोई कंपनी क्या करती है साल में 2 बार पेमेंट करती है। अब तुम लोग बोलेगे सर ये साल में 2 बार पेमेंट कर रही है तो हम लोग डायरेक्ट उसके ऊपर 8% निकालेंगे तो आंसर आएगा, ये गलत है। आपको 8% बॉन्ड्स बोला है, इसका मतलब वो 8% क्या होता है आपका, पर एनम का इंटरेस्ट होता है। कितना होता है, पूरे साल का इंटरेस्ट होता है। अगर वो 6 महीने का इंटरेस्ट डिक्लेयर कर रही है तो 8% इंटू 6/12 तुमको क्या करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, डायरेक्ट 8% निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन के अंदर में कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, ऐसे 2 वर्ड्स मिलेंगे, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट का मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट का मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब जो भी शेयर्स हम बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं या उसको हम सेल कर रहे हैं, तो वो परचेज या सेल आपको सबसे पहले इस चीज़ पे क्या करना है, ध्यान देना है कि वो कम इंटरेस्ट में परचेज या सेल हुआ है ट्रांजैक्शन या एक्स इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है। तो ये कैसे करना है, मैंने आपको उसको बोला कि एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, और कम इंटरेस्ट का मतलब है कि वो इंटरेस्ट के साथ में उसका क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है। अब इसको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम लोग आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, बॉन्ड्स परचेज किया। 1 अप्रैल 2019 को परचेज्ड 12,000 रुपीज़ के बॉन्ड्स। मतलब ये जो 12,000 दिया है ये आपका फेस वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ पे 12,000, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए मैंने वहाँ पे पेन से थोड़ा सा करेक्शन किया है, उसको देख लेना। तो 1 अप्रैल 2019 में उन्होंने क्या किया है, परचेज किया है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉन्ड्स में कैश बैंक अकाउंट। जो हम लोग बॉन्ड्स का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो नारायण की बुक में, इसलिए ऊपर इन द बुक्स ऑफ नारायण। देन उसके बाद 8% बॉन्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। सेम यहाँ पे हम लोगों ने प्रिपेयर किया है इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, मीन्स उसको नारायण ने जो इक्विटी शेयर्स परचेज किए वो किसके किए हैं, एक्स लिमिटेड कंपनी के, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020 का जो हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैश बैंक का जो हमने पहला एंट्री पास किया परचेज का, जिसके अंदर में वहाँ पे देखो 12 लाख रुपए जो आपको दिया है वो आपका फेस वैल्यू दिया हुआ है।
तो उसको आप लोग लिखोगे फेस वैल्यू में 12 लाख। और आगे देखो क्या बोला है, बॉन्ड्स एट ₹80.50 कम इंटरेस्ट। क्या बोला है आपको, कम इंटरेस्ट, मतलब वो जो आपने परचेज किया 80.50 में, वो जो डिबेंचर्स बॉन्ड्स है वो 80.5 रुपीस 80.50 रुपीस में आपने क्या किया, उसको परचेज किया है। और ये क्या है तुम्हारा, कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट है मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। क्या है तुम्हारा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का ये आपका क्या है, अमाउंट है। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल फेस वैल्यू दिया है 12 लाख और एक बॉन्ड्स कितने का है, देखो उसी लाइन उसी 1 अप्रैल के ट्रांजैक्शन में लास्ट में आपको दिला है फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज ₹100। सो 100 रुपीज का फेस वैल्यू, तो इसके अंदर में कितना आंसर आ जाएगा आपका, 12 लाख उसकी टोटल फेस वैल्यू है, उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 12,000। एक जीरो ज़्यादा हो गया। सो 12,000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे क्या किए हैं, परचेज किए, है ना। सो 12,000 बॉन्ड्स इनटू, अगर हम 12,000 बॉन्ड्स जो परचेज किए इनटू 80.50 करते हैं तो आंसर कितना मिलता है इसका, 9,66,000। ये आ गया आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स टोटल अमाउंट दिया है 12 लाख, जिसको डिवाइड किया 100 से इज इक्वल टू 12,000। आपके 12,000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स परचेज किए, ठीक है। और 12,000 इंटू 80.50 इज इक्वल टू 9,66,000। ये आपका जो अमाउंट है ये कम इंटरेस्ट है, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। क्या ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट कितना आता है, इंटरेस्ट। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्या 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 ध्यान में रखना है, देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कौन से डेट पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, परचेज किया था 1 अप्रैल 2019 में। कब परचेज किया था, 1 अप्रैल 2019 में इसको परचेज किया था। आप ये देखोगे, आप ये चेक करोगे कि 1 अप्रैल 2019 के पहले डिविडेंड इंटरेस्ट कब कंपनी डिक्लेयर किया, कब कंपनी पेमेंट करती है। आपको देखो उसी के अंदर में डेट दिए दो, एक दिए 1 नवंबर और दिया है दूसरा 1 मई। तो कंपनी क्या करती है, साल में 2 बार इंटरेस्ट पेड करती है, एक 1 नवंबर को पेमेंट करती है और मई को पेमेंट करती है, बराबर है। अच्छा, ये कौन सा मंथ है, ये कौन सा मंथ है, अप्रैल। अप्रैल में आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आप इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से पहले आप ये चेक करोगे कि इसके पहले कंपनी ने इंटरेस्ट कब डिक्लेयर किया था या कब पेमेंट किया होगा। तो आपको डेट्स दिया देखो क्वेश्चन में, मई और नवंबर। तो आप मुझे बताओ इसके पहले मई आएगा कि नवंबर आएगा, नवंबर आएगा। सो अब क्या करोगे, नवंबर से लेकर अप्रैल तक कितने मंथ्स होते हैं उसको आप काउंट करोगे। नवंबर 1 है, 1 नवंबर बोला है, हाँ याद रखना है, नहीं तो 31 नहीं है, 30 नहीं है। 1 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल का महीना यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग है, तो हम लोग सिर्फ मार्च तक कैलकुलेट करें। कितने मंथ्स होते हैं, 5 मंथ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 5 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 मंथ्स के लिए। अब 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड। अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो 12,000 है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%,
इंटू पीरियड आता है आपका 5/12। सो इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉरी इधर पे एक चीज़ और आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड। सो 100 इंटू 8% इंटू 6/12, सॉरी 5/12, 5 मंथ्स हुए थे, कितना आ रहा है 40,000। चलो ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख के दिया है कि तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा, तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू फेस वैल्यू की जगह पे आप डायरेक्ट उसका 12 लाख जो फेस वैल्यू दिया है, टोटल फेस वैल्यू क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया 40,000। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया हमने, 12,000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स को परचेज किया था 80.50 रुपीस के हिसाब से, तो टोटल वैल्यू हमने कितना पेमेंट किया था 9,66,000, जो क्या था, कम इंटरेस्ट था। क्या था, जो कम इंटरेस्ट था। अब कम इंटरेस्ट था मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब 9,66,000 के अंदर में आपका इंटरेस्ट भी है, तो उसमें से इंटरेस्ट अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमने इंटरेस्ट देखो 5 मंथ्स का कैलकुलेट किया, कितना आया 40,000। तो हम लोग उसमें से कॉस्ट को अगर फाइंड करेंगे, सो कॉस्ट इज इक्वल टू जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू माइनस इंटरेस्ट। टोटल वैल्यू आया था उसका 9,66,000 माइनस 40,000, 9,26,000। अब ये 9,26,000 क्या है, आपका इंटरेस्ट निकल गया, ये आपकी क्या आ गई है, कॉस्ट आ गई है। क्या आ गई है, तो बस हमको यही करना है, जब कम इंटरेस्ट दिया होगा तो जो भी आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है आपके सेल या परचेज वैल्यू से, जितने में आप सेल कर रहे हो, और आपको मेंशन करता है कि कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट है तो आपने इस वैल्यू में से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को डिडक्शन करना है, और डिडक्शन करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपकी आ जाएगी कॉस्ट। यह आ गया आपका कॉस्ट 9,26,000, तो आप उसको लिखोगे 9,26,000, और जो आपका इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया 40,000, इसे आप लिखोगे इंटरेस्ट के कॉलम में। ये सब चीजें हमने इस इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर के अंदर में नहीं की थी क्या, नहीं। तो ये सब चीजें सिर्फ हमने यहाँ पे करनी है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आ गया इसका फेस वैल्यू 12 लाख, इंटरेस्ट था 40,000, और उसकी कॉस्ट आ गई 9,26,000। यहाँ पे जो 80.50 में सेल किया वो आपका अमाउंट जो था वो कैसा था, कम इंटरेस्ट था, इसलिए उसमें से इंटरेस्ट 5 मंथ्स का डिडक्शन कर दिया, तो आपको मिला 9,26,000, ये उसकी कॉस्ट है, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड, नेक्स्ट 12th of April purchased 1 lakh equity share of ₹10 each to X Limited in X Limited for ₹40 lakhs। फिर क्या किया उसने 13th of April को, सेम 12th of April को उसने क्या किया, इक्विटी शेयर्स परचेज किया। तो अब लोग हम इक्विटी शेयर के इसमें आ जाएंगे। इक्विटी शेयर में हम लोग लिखेंगे 12th of April 2019 को उसने इक्विटी शेयर्स को परचेज किया। सो यहाँ आ गया कैश बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू जिसकी हम लोग लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो 1 लाख की वैल्यू हो जाती है 10 लैक्स। तो 10 लाख उसकी टोटल फेस वैल्यू हो गई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग यहाँ पे अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम भी बनाएंगे तो भी चलेगा,
मैं फेस वैल्यू को बना रहा हूँ, तो कोई दूसरा तुमको बोलेगा तो बोलेगा उसमें नंबर ऑफ शेयर्स लिया, तो हमने फेस वैल्यू लिया, सब सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डिविडेंड के कॉलम में आता है हमारा इसमें डैश, यहाँ डिविडेंड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन उसके बाद देखो क्वेश्चन में बोला कि शेयर जो उसने परचेज किया 40 लाख में परचेज किया है, कितने में? 4 रुपीज 40 लाख, मतलब ये उसकी कॉस्ट दी है 40 लाख, वो हो गई उसकी कॉस्टिंग। ठीक है, चलो सिंपल है, इसमें ज़्यादा मचमच नहीं है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट वन आगे देखो, 1 मई को कंपनी ने हाफ ईयर का इंटरेस्ट डिक्लेयर किया। कब किया? 1 मई को। ये जो हमने वर्किंग नोट सॉल्व किया था, ये वर्किंग नोट था 1 अप्रैल 2020 का। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे 1 मई 2020 को कंपनी ने क्या किया? बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट किया है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कब? 19 आ जाएगा। उसने कब डिक्लेयर किया है? 1 मई को। अब 1 मई को कंपनी जब इंटरेस्ट पेड करेगी, अब यहां ध्यान देने का, हाँ, कंपनी यहां पे जब इंटरेस्ट को पेड करेगी तो यहां पे कंपनी कितने महीने का देगी? 6 महीने का देगी, क्योंकि मई के पहले कंपनी ने कब दिया था? नवंबर में, और नवंबर से अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो नवंबर से लेकर मई तक कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। तो कंपनी जब भी पेमेंट करेगी, उसने बोला है कि हर 6 महीने में वो पेमेंट करेगी, बोला नहीं था, उधर लिखा था 1 नवंबर को पेड कर रही है और 1 मई को, तो दोनों के बीच में 6 महीने का पीरियड आता है, तो वो इसलिए मैंने बोला 6 महीने का पीरियड आ रहा है। तो यहाँ पे जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी तो हम यहाँ पे पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले आप देखो इसके पास में कितने बॉन्ड्स हैं, कितने बॉन्ड्स हैं? 12,000 बॉन्ड्स हैं, और उन 12,000 बॉन्ड्स की फेस वैल्यू कितनी है? 12 लाख है। कितनी है? अब मैंने यहाँ पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू फेस वैल्यू किया था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड। अब यहां कैलकुलेट करते हैं, टोटल वैल्यू देखो 12 लाख दिया है यहाँ पे फेस वैल्यू, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% इनटू पीरियड आता है आपका 6/12। इस बेसिस पर आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितना होगा? 48,000। तो ये आपका इंटरेस्ट कब मिला आपको? 1 मई। अब जब इंटरेस्ट रिसीव्ड किया कंपनी से, हम लोग उसका एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में 1 मई 2019 टू कैश बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू में कुछ नहीं आएगा, ओनली आपका इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा 48,000 एंड कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा। सिंपल है यहाँ तक। देन उसके बाद आगे ट्रांजैक्शन दिया 1 मई के बाद 15th of May एक्स लिमिटेड मेड बोनस शेयर्स फॉर 3 शेयर्स, 3 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स होल्ड। जिसके पास में 2 शेयर होंगे उनको कंपनी 3 शेयर देगी। एवरी 2 शेयर्स होल्ड, एवरी 2 शेयर्स होल्ड, जिसके पास 2 शेयर्स होल्ड किए हैं, रखे हुए हैं, या जिसने परचेज किए हैं, उसको कंपनी 3 एक बोनस शेयर्स देने वाली है। तो यहां पे हम लोग नंबर ऑफ बोनस शेयर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है? जिसके पास 2 शेयर होल्ड करेगा उसको कंपनी 3 शेयर देगा। तो अब ये भाई साहब जो नारायण है, नारायण के पास इक्विटी शेयर कितने? देखो 10 लाख तो उसकी फेस वैल्यू है और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। डिवाइड करेंगे, आपको क्वेश्चन में भी दिया था 1 लाख। तो इनके पास में कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स हैं। तो इनको 1 लाख शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे? सो 1 लाख इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स
नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, तो ये आ गए उसके बोनस शेयर्स। चलो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। क्या डेट था इसका? 15th ऑफ मे। सो 15th ऑफ मे को कंपनी ने यहाँ पे बोनस शेयर्स को इशू किया है। यहाँ पे हम लोग कैश नहीं लिखेंगे, बोनस शेयर्स जिसको मिले हैं 1,50,000 इंटू 10, दैट इज 15 लाख, राइट है। डिविडेंड में आ जाएगा डैश 1,50,000 देना, 1,50,000 इंटू 10 तो हो गया यहाँ पे 15 लाख। डिविडेंड में 0 और कॉस्ट में ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है नारायण को, इसलिए कॉस्ट में 0। देन उसके बाद आगे क्या किया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देन 15th ऑफ जून को नारायण ने 1,25,000 बोनस शेयर्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। अब बोनस शेयर्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ वर्किंग नोट्स करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, डेट क्या है 15th जून 2019 को जो बोनस शेयर्स मिले थे उसको सेल किया। तो कैश बैंक कितने शेयर्स बेच दिए उसने, 1,25,000। तो 1,25,000 इंटू 10 तो 12,50,000। डिविडेंड में आ जाएगा इसका 0 या नील। उसके बाद जो बेचा है उसने कितने में बेचा है, 20 रुपीज़ में बेचा है। तो 1,25,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 25 लैक्स। तो ये आ गया उसका 25 लैक्स। अब हमें यहाँ ये कैलकुलेट करना है कि उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्या कैलकुलेट करना है, उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई कंपनी का शेयर क्या करेगा, बेचेगा, तो उसके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट उसी टाइम पे हमको करना पड़ेगा। अब इसका जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर याद होगा तो। क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले हम इसकी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो एवरेज कॉस्ट कितना आएगा उसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या आएगा, आपकी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। ये आ गया आपका फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट फाइंड करने का, जिसको हम लोग वेटेज एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटेज एवरेज कॉस्ट। अब इसकी जो टोटल कॉस्ट है, देखो आपको कॉस्ट वाले कॉलम में मिलेगी। देखो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 40 लैक्स है। सो ये आ गया आपका 40 लैक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे देखो 1 लाख शेयर्स थे और यहाँ पे 1,50,000, तो टोटल कितने हो गए, 2,50,000 इनटू उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स को सोल्ड किया, 1,25,000। अब इसका जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा कुछ 20 लाख। कितना आ रहा है, 20 लैक्स। कितना आ रहा है, 20 लैक्स। अब देखो यहाँ पे जो सेल किया है तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखो इसका सेलिंग कॉस्ट है और ये आपका एवरेज कॉस्ट है। तो हम लोग प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेटेज एवरेज कॉस्ट। सो सेलिंग प्राइस है 25 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। ये आ गया उसका प्रॉफिट।
ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, बैठने बोल, ये हो गया इसका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब उसने जो बोनस शेयर्स को क्या कर दिया, सोल्ड किया। तो इसका जो प्रॉफिट हुआ उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 15 जून टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट जो है उसमें उसकी कॉस्ट में आ जाएगी प्रॉफिट, दैट इज योर 5 lakhs। देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 15 जून के बाद 1 अक्टूबर। क्या है, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, सोल्ड किया। क्या सोल्ड किया उसने, बॉन्ड्स को सोल्ड किया। क्या किया उसने, बॉन्ड्स को सोल्ड किया। कितने बॉन्ड्स को सोल्ड किया उसने, 3 लाख। कितने, 3 लाख। चलो ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड्स सेल किया, उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे बाय आएगा, 2 लिख दिया मैंने। सेल कब किया उसने, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर ना, 1/10/2019 बाय कैश बैंक अकाउंट। अब उसने कितने बॉन्ड्स को बेचा, 3 लाख। 3 लाख बॉन्ड्स को बेचा, 3 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा, 30 lakhs। सॉरी, रुपीज 3 लाख बोला है, सॉरी रुपीज 3 lakhs बोला है, 3 लाख शेयर्स नहीं बोला है। 3 लाख रुपए के शेयर्स, तो डिवाइड बाय 30, सॉरी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। सॉरी, तो इसने यहाँ पे 3 लाख रुपए के बॉन्ड्स को बेच दिया, मतलब कितने, 3000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बेच दिया। चलो अब हमें यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल गए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स सोल्ड 3 लाख डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3000। अब हमने क्या करना है, सेल किया है ना, क्या किया इसने, सेल किया है। सेल कब किया उसने, 1/10/2019 को। तो उसने जो सेल किया है, कितने का सेल किया, उसका सेलिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, चलो देखते हैं। सेल कितने में किया उसने, 81 रुपीज़ में उसने सेल किया है, वो भी एक्स इंटरेस्ट है। क्या है, एक्स इंटरेस्ट है। जब एक्स इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट उसका अमाउंट निकालेंगे। 3 मतलब इसका जो कॉस्ट आएगा, सो कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू सेलिंग प्राइस पर बॉन्ड्स, सेलिंग प्राइस पर बॉन्ड। तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3000 इनटू सेलिंग प्राइस पर बॉन्ड 81 बोला है। सो कितना आता है आंसर, 2,43,000। अब 2,43,000 जो आपका अमाउंट आया, ये आपका भी कॉस्ट है। क्या है, अब इसमें से आपको इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो अमाउंट हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 80.50, फिर उसमें से इंटरेस्ट को क्या किया था, माइनस किया था। वो क्यों किया था, वो कम इंटरेस्ट था, और ये क्या है, एक्स इंटरेस्ट है। और जब भी एक्स इंटरेस्ट तुमको रहेगा ना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको डायरेक्ट उसका कॉस्ट मिलेगा। इसमें अब तुमको इंटरेस्ट माइनस करने की गरज नहीं है, माइनस करना नहीं है। तो इसका आपको मिल जाएगा 2,43,000। ये क्या आ गया, 2,43,000 कॉस्ट। अब हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट कितना आएगा वो फाइंड करेंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले अब आप ये देखोगे कि इंटरेस्ट मिला कब था।
देखो 1/10/2019 मतलब अक्टूबर के पहले इंटरेस्ट कब मिला रहेगा? अक्टूबर के बाद नवंबर आता है तो वो तो बाद हो गया, उसके पहले कब मिला रहेगा? मई में। कंपनी साल में 2 बार दे रही है ना इंटरेस्ट, ये कब मिला रहेगा उसको? मई में। अब मई से लेके अक्टूबर 1 तक कितना महीना होता है? मई के बाद मई 1 तारीख था ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बराबर है, 5 महीने होते हैं। अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? उसकी फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड। अब देखो कैसा आएगा। फेस वैल्यू का मतलब यहाँ पे जो उसने शेयर, जो जितने बॉन्ड्स उसने बेचे उसका फेस वैल्यू कितना है? उसका फेस वैल्यू 3 लाख इंटू रेट है 8% इंटू पीरियड आता है आपका 5 मंथ्स का। सो 5/12 लेंगे तो आंसर मिलेगा इसका 10,000। ये जो 10,000 है ये आ गया उसका इंटरेस्ट जो उसने अक्टूबर को बेचा है, तो ये आ गया उसका इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट। उसके बाद आगे जाते हैं, थोड़ा इसको पॉज कर। अब हम लोग ये जो बॉन्ड्स हम लोगों ने सेल किया 3,000, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए उसका सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेटेज एवरेज कॉस्ट। हम लोग यहाँ सेम फॉर्मूला यूज करेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट के लिए। तो यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ वेटेज एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स सोल्ड। बॉन्ड्स सोल्ड टोटल कॉस्ट, आपको टोटल कॉस्ट कहाँ से मिलेगा? इसके डेबिट साइड से मिलेगा। तो 9,26,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है इसके पास? 12,000 सॉरी, इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स सोल्ड, उसने 3,000 बॉन्ड्स को सोल्ड किया, तो इसका जो एवरेज कॉस्ट है वो मिलेगा 2,31,500। ये आ गया उसका एवरेज कॉस्ट। और उसने जो बॉन्ड्स है वो सेल कितने में किया है? 2,43,000 उसकी कॉस्ट थी, है ना, इसने सेल किया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट सेम फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट सेलिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस माइनस वेटेज एवरेज कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इसका था 2,43,000 माइनस उसका जो वेटेज एवरेज कॉस्ट आया वो आया 2,31,500। इसका आंसर मिलेगा 11,500। यहाँ पे देखो सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा है और वेटेज एवरेज कॉस्ट कम है, इसलिए प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज क्या होता लॉस। तो ये आ गया 11,500 प्रॉफिट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल किया था 110 को, यहाँ आएगा आपका डैश और इंटरेस्ट में आएगा डैश, और जो आपका 11,500 है वो आपका प्रॉफिट है जिसको लिखेंगे कॉस्ट में। ओके चलो, यहाँ पे बाय मिस्टेक फिर से यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले बाय कर देते हैं। ओके देन उसके बाद नेक्स्ट आगे का ट्रांजैक्शन ये हो गया हमारा सेल, देन उसके बाद प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर के बाद 1 नवंबर रिसीव्ड हाफ ईयर डिविडेंड सॉरी इंटरेस्ट। अगेन उसने फिर नवंबर के मंथ में क्या किया? इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, मतलब कंपनी ने इंटरेस्ट डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अब ध्यान देंगे तो देखो यहाँ पे टोटल उसके पास बॉन्ड्स 12,000 थे,
उन 12,000 बॉन्ड्स में से उसने 3,000 बॉन्ड्स क्या कर दिए, बेच दिए, बराबर ना। तब उसके पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बचेंगे, 8,000। कितने बचेंगे, 9,000। 12,000 माइनस 3,000, 9,000 बॉन्ड्स। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 नवंबर 2019 का, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 9,000 इंटू फेस वैल्यू है 100 इंटू रेट ऑफ 8% इंटू 6/12। नाउ आंसर इज 36,000। ये 36,000 उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 नवंबर 2019 बाय कैश बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू में नील, इंटरेस्ट में आएगा 36,000 और कॉस्ट में नील। ये हो गया उसका नवंबर का ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मैं 6 मंथ का क्यों कैलकुलेट किया है, जब भी आप इंटरेस्ट रिसीव्ड करोगे तो वो इंटरेस्ट आप देखोगे लास्ट कब इंटरेस्ट मिला था, और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, देखो उसको नवंबर 1 मई को मिला था। मई से लेके 1 नवंबर तक 6 महीना होता है। तो जब भी आप इंटरेस्ट रिसीव्ड करोगे तो यहाँ पे 6 महीने का आपने कैलकुलेट किया। क्यों किया, क्योंकि इसके पहले मई में रिसीव्ड किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ट्रांजेक्शन्स। देन उसके बाद अगला है खत्म। आगे बोला है 8% प्रिपेयर करने के लिए हमने बना लिया, एंड इक्विटी शेयर में भी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। क्या करेंगे, अभी हम लोग क्लोजिंग करेंगे। इसको क्लोजिंग करने के लिए ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला था, जब आप परचेज करोगे तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जब सेल करोगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और जब आप क्लोजिंग करोगे उस टाइम पे भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो क्लोजिंग के टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ज़रूरी है, ठीक है, याद रखना। चलो सबसे पहले आप क्लोजिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो फेस वैल्यू है और यहाँ पे है 3 लाख, 12 लाख और 3 लाख माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 लाख, राइट है। ये आपका जो ट्रांजैक्शन होगा आपका 31/3/2020 का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट का बैलेंस निकाल लेते हैं। किसका बैलेंस निकालते हैं, कॉस्ट का। चलो कॉस्ट का बैलेंस कितना आएगा, 9,26,000 प्लस 11,500, 9,37,500, 9,37,500, और इसका आ जाएगा आपका टोटल 12 लाख, और इधर भी आ जाएगा 12 लाख। ये हो गया, इसका डिफरेंस आएगा 9,37,500 माइनस 2,43,000, 6,94,500। नाउ अब हम लोग सोच रहे हो कि इसको डायरेक्ट निकाल देते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे इसका बैलेंस, उसका वो निकालेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कब कर रहे हो, 31/3/2020 को कब कर रहे हो। अब आप यहाँ देखोगे इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला है। अब इसके पहले देखो इंटरेस्ट मिला था नवंबर में। अब नवंबर से लेके मार्च कितना महीना हो जाएगा, कितना मंथ हो जाएगा, नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, 5 मंथ्स हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन तो लिख देंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन 31/3/2020 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना, 4-5 मंथ्स। इसको हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्रूड इंटरेस्ट। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी परचेज करोगे तो इंटरेस्ट
सेल करोगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और बैलेंस निकालोगे तो भी इंटरेस्ट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अब देखो कैलकुलेट करेंगे, कितना कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। अब देखो इसके पास कितने शेयर्स हैं, सॉरी कितने बॉन्ड्स हैं, 9 लाख इसका फेस वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट 9 लाख लिख दूंगा इनटू, वैसे मैंने पहले क्या लिखा था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू फेस वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू फेस वैल्यू की जगह डायरेक्ट 9 लाख इनटू 8% इनटू पीरियड कितना है 5 मंथ्स, सो 5/12, आंसर इज 30,000। तो ये आपके 5 महीने का इंटरेस्ट आ गया, एक्रूड इंटरेस्ट 30,000। ये 5 महीने का इंटरेस्ट आ गया आपका एक्रूड 30,000। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। तो इधर 48,000 है और इधर सिर्फ 40,000 है, इसी साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है। टोटल करो कितना आता है, 1,24,000, 1,24,000 माइनस 40,000 करने पे डिफरेंस आएगा 84,000। ये 84,000 तुम ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आया उसे आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये डेट आएगा आपका लास्ट 31/3/2020। इस तरीके से बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स कौन सा भी हो करना इसी तरीके से। उसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्ट इक्विटी शेयर का अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका भी बैलेंस निकालेंगे। 10 लाख और 15 लाख, 25 लाख, 25 लाख और ये 1,25,000, सॉरी 12,50,000। इसका डिफरेंस आ जाएगा 12,50,000, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसके बाद देखो यार डिविडेंड में नील नील, 40 और 5 45 lakhs and 45 lakhs, 45 lakhs minus 25, 20 lakhs। इसमें हमको डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करना है, बेचो खरीदो तब नहीं कर, इसमें सिर्फ डिविडेंड तब आएगा जब आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा, और यहाँ पे मिले नहीं मिले, बेचा तो भी डिविडेंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सेल किया परचेज किया तो भी करना है, और जब बैलेंस निकालते हो क्लोजिंग तो भी निकालना है। तो ये था हमारा सम नारायण के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, जिसने 8% बॉन्ड्स में और इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।